बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ खुसूसी गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, मैं आपको सियासत पे मैंने कहा कि जब भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो चूँकि मेरी तरह ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की बात है, उसमें कुछ सनसनीखेज़ी कुछ चटखारियाँ वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं जो फूड ऑफ थाट्स बन सकती हैं आपके लिए। ये जब से इन्होंने जनरल बाजवा साहब ने कॉल की है इनको भाई जरदारी साहब को, बिलावल जरदारी साहब को, उस कॉल के बाद से जो असरात सियासत पे हमारी मुरतब, एक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी के चेयरमैन को एक कॉल की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उसको यकीन दिलाया कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं अब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इस इंक्वायरी का जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, और अगर कोई बंदा आईजी को अगवा करने में इन्वॉल्व था या हमारी तरफ से किसी ने ऐसी हरकत की है तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये मुख्तसर एक कॉल थी। इस कॉल के जो असरात मुरतब हो रहे हैं, जो तड़फनी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लगी हुई है, जिस अंदाज, पहले तो मोहतरमा ने इसको सिविलियन सुपरमेसी और जनाब वो क्या क्या किया, और जो रतबुल लसान हुई हैं वो जरदारी, बिलावल जरदारी साहब के लिए कि जनाब देखो जी कितना बड़ा बंदा, इस बंदे ने तो हिला के रख दिया GHQ को, और वो यानी ये तासुर देने की कोशिश की। और साथ ही फिर वो जो आगे उनके आगे चार्जर्स हैं उन्होंने जनाब ये कह जी आप अभी वो मशवरा दे रही थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप जनाब ओवर इंक्वायरी में ये बात भी शामिल करें कि वो जो दरवाज़ा किसने जो तोड़ा था, तो किसने मोहतरमा की नींद को डिस्टर्ब किया और किसने जो बदतमीज़ी के। आप अंदाज़ा फरमाएं इन लोगों की ज़हनियत का। एक इस कॉल से ये क्या क्या उसके पहलू निकाल रहे हैं, क्या क्या तमाशे लगा रहे हैं। सीधी बात ये है, ये मैसेज पहुंच चुका था पीपल पार्टी तक कि उनकी सिंसी हो रही है छुट्टी, मामलात बन चुके थे। पीपल पार्टी के अंदर एक बड़ा बागी ग्रुप बन चुका है जिसने मुलाकात की थी गवर्नर सिंध से। इस खुफिया मीटिंग की जो मुकामी उनकी है CID इनकी पुलिस की, उसने इत्तला दे दी थी। और जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनसे रब्ता किया कि ये आप क्या कर रहे हैं भाई, तो उन्होंने अपने जो उनके रिजर्वेशंस थी, जो उनके अशकाल थे, जो उनके मुतालबात थे, जो उनकी शिकायतें थीं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से मुतल्लक, वो बिलावल जरदारी साहब की खिदमत में पेश की। उन्होंने कहा कि जनाब इस बंदे ने तो हमें गधा बनाया हुआ है, ये तो अपना एक ग्रुप है, वो जो इसका मखसूस लोगों का एक टोला है, उसके अलावा किसी को बंदा ही नहीं समझता। और ये बंदा नासिर अली शाह जैसे एक मतलब रीज़नेबल बंदे से जो खासा मोहतात और मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करता है, उससे दुश्मनी लिए फिरता है। और आपको इस बात का पता है ना कि ये एक मूव हो रही थी वहाँ के नासिर अली शाह को इसकी जगह पे चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाए। अब ये इनके दोनों ग्रुपों की आपस की चपकलश थी, इस चक्कर में वो उधर टकर गए, वो तो मुंतज़िर से आगे ये तहरीक इंसाफ वाले, और ये मामलात पाए गए। जब ये मीटिंग हुई उसके बाद जो बाखबर सहाफ़ी होते हैं उन्होंने इस हवाले से एक दो इधर उधर से सवालात भी गवर्नर सिंध से किए, जिसको वो तरह दे गए। लेकिन जो आम पीपल पार्टी के जो आम वहाँ वर्कर हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इम्तियाज़ शेख जैसे, वो उन्होंने ये राग लापना शुरू कर दिया कि जा रही है जी हुकूमत, इससे सिंध से हुकूमत जा रही। अब इनको अपनी जान के लाले पड़ गए। उधर से ये आया हुआ था
ये तारीख़ अनाउंस हुई थी। तो जनाब वाला वहाँ पहले तो इन्होंने सबसे फ़ैसला ये किया कि बजाय इसके कि हम इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करें या हुकूमत को नाराज़ करें या तकरीर करवा के मियाँ साहब की, उन्होंने इनको स्पष्ट कर दिया कि जनाब वाला मियाँ साहब यहाँ तकरीर नहीं करेंगे। अब इसकी जो भी ये वजह बताते रहें, एतजाज़ आसन साहब ने आपको बता दिया सारा कुछ, इसकी जो भी वजह बताते रहें कि जी मियाँ साहब का गला दुख रहा था, कि मियाँ साहब का पाँव दुख रहा था, तो क्या लात दुख रही थी कि क्या, कुछ नहीं था। गले दुखने से वो बंदा टलने वाला नहीं है। इनका ये प्रोग्राम था कि मियाँ साहब ना यहाँ करेंगे बहुत तकरीर इसकी। अच्छा, अब आप मैं इस बात को यहाँ रोकता हूँ और आपको थोड़ा सा एक और मंजर दिखाता हूँ। आप देखिए, जितने भी इस्तकबाली बैनर उन्होंने शहर में लगाए थे तस्वीरों, लीडरों की तस्वीरों के, उनको के नीचे पीपल पार्टी के वो बनाकर ना उसमें तस्वीरें फिट की हुई थी। यानी उन्होंने ये तासर नहीं दिया कि पीडीएम का इजलास है, वो इसको साना कारसाज के तौर पे कि किसी दिन के तौर पे मना रहे थे और ये तासर देना चाहते थे कि ये लोग हमसे साना कारसाज पे अफसोस करने के लिए यहाँ हमारे हक़ में तकरीरें करने आए हैं। तो जब पीडीएम की बात होती तो मेरे भाई वहाँ पीडीएम के वो बैनर लगते, पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के जो तलबा हैं वो सारा कराची को झंडों से भर देते अपने, नहीं इन्होंने करने दिया। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ को पूरा गठजोड़ किया हुआ था कि जनाब वाला देखिए जी हमारी तो मजबूरी है, जो होती है, जो डील इनकी थी उसमें, और इन्होंने नहीं उभरने दिया। ये जिस बंदे ने जहालत की है ना, इसको गिरफ्तार करके इसको हाइप देने की नून लीग को, ये नून लीग की अपनी साजिश थी। मैंने जो बात की है, खुदा रा इस पर गौर करे ठंडे दिल। भाई वो कहाँ से हाइप लेते हैं? मियाँ साहब ने तकरीर नहीं की, मोहतरमा की कोई पजीराई नहीं, वहाँ तो है ही नहीं उनके, क्या पार्टी के 100 बंदे होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे। एक झंडा उनका नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। तकरीर उनकी जैसी वहाँ फुसफुसी थी वो आपने सुनी ली है सारी। ये शो 100% जो था ये इसका था पीपल पार्टी का। और आपको पता है कि जलसे में आने से पहले, जलसागाह में आने से पहले जब ये मुलाकात हुई है इसकी मौलाना फजलुर रहमान की और जरदारी साहब की, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने ये तो उनसे शिकवा किया था। तो उन्होंने कहा था मौलाना साहब मुठ रखो, आपका बकरा आपको मिलता रहेगा, आप इस चक्कर में ना आए। हाँ, ये लोग हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है, और वो लोग पीपल पार्टी के लिए कभी काबिल एतबार रहे भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। नाज़रीन कराम, ये स्टोरियाँ चल रही हैं साथ साथ। अब देखिए, पहले तो ये इसको सिविलियन सुपरमेसी बता रहे थे ये काल को, और ये कर रहे थे। अब जनाब इन्होंने अपने मुजाहरात उसमें शामिल कर दिए और ये तासर देने की कोशिश। अफसोस उनको इस बात का कि ये काल हमारे बजाय इसको क्यों आ गई। अरे अल्लाह के बंदे, जो बतख का होता है ना बच्चा, उसको कोई तैरना नहीं सिखाता, वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। और जब से उसने अपने शऊर की आँख खोली है, उसने अपनी माँ की पूरी जद्दोजहद देखी है, पूरा उसने अपनी माँ की जद्द, और उसकी माँ ने उसकी तरबियत बिल्कुल मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म वाली की है। वो सियासत के दाव पेश को जानता है, समझता है। यही तो वजह है जरदारी की उससे नाराज़गी की। ये तो बीमारी ले गई ना जरदारी साहब को, कि जरदारी साहब लंबे पड़े हुए हैं और ये बच्चा जो है ये खुल के आ गया सामने। अब वो चला गया गिलगित बल्तिस्तान, इनको चक्कर दे के कि लगाओ तुम तमाशा अपना, मैं नहीं कोटे आ सकता। तो जनाबे वाला ये है कहानी असल में अंदर की, और ये बता रही है कि इस कहानी का जो करैक्टर है, खामोश किरदार है, वो मौलवी फजलुर रहमान है। वो हवा का रुख देख के अपना पांसा पलटेगा, वो दोनों तरफ से लगे हुए हैं, जो भारी होगा उस तरफ वो
हो जाएंगे, लेकिन पीडीएम नाम की कोई पार्टी आपको अगले 1-1.5 माह के दौरान नज़र नहीं आएगी। अब तो ये यहाँ कोटे में एक सोनमुखी हो जाएंगे, क्योंकि अगर लाहौर का जलसा हुआ तो लाहौर के जलसे में पूरा इंतकाम लेगी वो ये मरियम नवाज, इसका कराची का, ये वादा आप याद रखें, पूरा इंतकाम लेगी। कराची के जलसे से अगर किसी ने कुछ गेन किया है तो वो है बिलावल जरदारी। आप लूज़र हैं, समझ आई जे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। घर में जितनी जगह मैसर हो वहाँ पे सब्ज़ियाँ काश्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, शेयर करें और सच के इस सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।